कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स दे रहे और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब हम कहीं और जॉब कर रहे हैं यार, ठीक है जिंदगी चल रही है, मतलब क्यों ये करें, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ सिविल सर्विसेज क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। एंड एक और क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे शायद आईआईटी और एम्स वालों को छोड़ के बहुत सारे लोग नोट्स कभी नहीं बनाते, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि नोट्स जो सिविल सर्विस के लिए बनाने चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा प्रॉपर गाइड करें कि हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स फॉर सिविल सर्विसेज। परफेक्ट नोट्स कभी नहीं होते. टू बी परफेक्ट, टू बी ठीक है. परफेक्ट. So two parts. One is negative thoughts and the other is about notes. See, negative thoughts come to us and they might come to you every single hour. But I'll again repeat that you'll get 5,000, please sit, that you'll get 5,000 questions and 5,000 doubts in your mind. You just have to find that one single positive light which you get at the back end of the tunnel. आप जॉब कर रहे हैं, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, आप मेरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, आपके पर्सनल कंस्ट्रेंट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है. हाँ, मैंने कहा ना, हम सब के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, पर उन चैलेंजेस में भी क्या आप अपना सब कुछ किसी एक ऐसे गोल के लिए दे सकते हो जो आप सच में अचीव करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो. I read a sentence somewhere, there's nothing more powerful on this entire universe than a human being with a purpose. अगर आपका पर्पस है और आप सच में ये चाहते हैं कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है और ये एग्जाम मेरे लिए है, तो अपना, मैंने कहा ना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव इवेंट्स एंड नेगेटिव पीपल, इनसे दूर रहिए. कोई दिक्कत नहीं, थोड़े टाइम तक अपने आप को अपने अंदर रखिए, अपने आप से बातें कीजिए. अकेले होंगे, मम्मी पापा ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 1-2 साल ही मांगती है हमारी लाइफ हमसे. सच में आप कुछ भी कर रहे हो, 1-2 साल ही करियर के कुछ अच्छे प्राइम टाइम होता है जो हमारी ज़िंदगी हमसे मांगती है, दे डालिए उसको, सच में रिजल्ट अच्छे आएंगे. और दूसरी चीज़, कमिंग टू नोट्स, कुछ भी परफेक्ट नोट्स नहीं होते. हाँ, हम लोग स्कूल में नोट्स नहीं बनाते, जो मैम बोर्ड पे लिखती हैं वही लिखते हैं. लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे नोट्स क्यों बनाना ज़रूरी है कि मटीरियल बहुत सारा है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा मटीरियल है, पर अपने लिए क्या ज़रूरी है ये आप खुद ही समझ सकते हो. अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, इसका बेस ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसके मेरे नोट्स अलग तरीके से बनेंगे. लेकिन अगर मुझे उस पर कुछ भी नहीं आता है तो मेरे अलग तरीके से नोट्स बनेंगे. इज़ नथिंग परफेक्ट. कोई परफेक्शन के पीछे तो भागना नहीं है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं परफेक्ट नोट बनाऊंगा एकदम इसका और एकदम इसी से सारे सवाल, कभी ऐसे नोट्स कभी नहीं बनेंगे, ज़िंदगी चली जाएगी. परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंप्लीशन के पीछे भागिए कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, ये कंप्लीट करके एक जनरल लेवल ऑफ नोट्स मुझे बनाने हैं. नोट्स का मतलब ये है कि आप कोई 20 पेज में लिखा हुआ है, उसको आप 2, 3, 4 पेज में कंप्लीट कर दो. अब मान लीजिए लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल लेते हैं. लक्ष्मीकांत ऑलरेडी ऐसी बुक है जो एक नोट्स फॉर्म में बड़े तरीके से आपको दी हुई है. लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने जाएंगे तो फोटोकॉपी हो जाएगी. लेकिन अगर सच में अगर पॉलिटी का कोई सेक्शन है, मान लीजिए उसमें मुझे लगता था कि नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बड़े अच्छे से दिए हुए हैं, जो शायद यहाँ से पढ़ूंगी तो अच्छे से लगेगा, तो उसके मैंने नोट्स बनाए. एक सेकेंड प्लीज, एक्सक्यूज मी. मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में दी है एंड यू लाइक इट, इफ यू फील कि दिस कैन एनरिच माय आंसर एंड माय नॉलेज, अलग से उसको नोट कीजिए अपने पेन एंड अपने इसमें. कई लोग ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, मैं पेन एंड पेपर प्रेफर करती थी उस तरीके से. तो बुक्स का वैसे होगा कंडेंस. नींद तो नहीं आ रही? पक्का? बहुत बहुत खुशी हो रही है जयपुर आते हुए. आई एम हाफ राजस्थानी, मेरे पापा जयपुर को बिलोंग करते हैं, और अब कार्टर एलोकेशन भी राजस्थान हुआ है, तो अब बस यहीं पे रहना है, यहीं पे काम करना है. तो आई थिंक अथर सर ने बहुत मोटिवेट किया, उसके पहले चंद्रमोहन सर, विपिन सर एंड सरनीत मैम. सिविल सर्विसेज हम जब भी सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, अच्छा रुतबा है, अरे वाह, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, एक ग्लैमर भी है, और हम इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज देंगे.
पर ये जो पूरी जर्नी होती है ना प्रिपरेशन की, ये सबको पता ही है काफी मुश्किल होती है। और फिर अगर इन्हीं चीजों से मन भरता है तो 5-10 दिन बाद ये सब चीजें आपको मोटिवेट ही नहीं करेंगी, और फिर आप क्या सोचेंगे जब रोज पढ़ना पड़ेगा 10-10 घंटे, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे वैसे काफी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑलरेडी। हाउ मेनी ऑफ यू फील हमसे नहीं हो पाएगा? ये फीलिंग आती किस किस को है? अरे सच बताओ, किस किस को लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ख्याल आता है नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं, ये सच बता रही हूँ, ये सबको लगता है। ये मुझे हर दूसरे तीसरे दिन लगता था। एवरीबडी फील्स दिस वे। क्योंकि ये एग्जाम इतनी कॉम्पिटिटिव है, इसमें हर फील्ड से स्टूडेंट्स बैठते हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। ये वाजिब है कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन लगेगा कि बहुत मुश्किल है। हर दिन अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे अपने आप को याद दिलाते रहें कि नहीं, सिविल सर्विसेज करनी है, मुझे आज 9-10 घंटे पढ़ना है। कैसे कैसे अपने आप को पुश करते रहें। वो तभी होगा अगर हम ये जो लाल बत्ती, रुतबा, इन सब से हटकर एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है कि सिविल सर्विस क्यों करना है, क्यों सिविल सर्वेंट बनना है, अगर वो एक्चुअली जो वो विजन है, अगर हम उस पर फोकस करें तो ही हर सुबह आप उठेंगे और फिर से वो रूटीन फॉलो करेंगे 10-10 घंटे पढ़ने वाला। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स तो पढ़ते हैं अखबार। कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? अच्छे से एज इन 2 घंटे लगा के अंडरलाइन करके? नहीं, और हाथ दिखाओ, ऐसे मत करो। सो हम पढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, यहाँ का पानी गंदा है, हवा जहरीली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, उतनी जॉब्स है नहीं जितनी चाहिए। हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। पर कितने लोग हम एक्चुअली सोचते हैं कि अच्छा, हम पढ़ ले ये, हम फिर ये प्रोफेशन ज्वाइन कर ले और फिर हम कुछ चेंज लाए। कितने लोग सोचते हैं? अरे वाह, जयपुर तो भाई कमाल है। यहाँ पे पहले से मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, पहले विजन बने हुए। जी, सो अगर आप हर दिन जब अखबार पढ़ते हैं और इन सब मुद्दों पर सोच विचार करते हैं तो फिर हर दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप में वो चाहत है कि जब मैं सिलेक्ट होकर सिविल सर्वेंट बनूं, मैं कुछ बदलाव लाऊं अपने एंड पे, जो मैं क्रिटिसाइज करता रहता हूं, कंप्लेन करता रहता हूं, करती रहती हूं, अगर मैं सिलेक्ट होकर मैं कुछ चेंज ला सकूं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। मैं रिसेंटली हैदराबाद में थी। वहां पे आई मेट अ लेडी ऑफिसर। शी हैज ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड अलॉन्ग विथ मी दिस टाइम। उनकी स्टोरी एक्चुअली बहुत हार्ट टचिंग थी, टच्ड माई हार्ट। तो इनकी शादी बहुत जल्दी कर दी गई और इवन शादी के पहले जब ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी तो इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इनके भाइयों को ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली और इनको एकदम, जैसे वो मुझे बता रही थी, कि इनको कुछ नहीं समझा। फिर इनकी शादी करा दी गई। शादी करा दी गई तो हस्बैंड ने कुछ नहीं समझा, इन लॉज ने कुछ नहीं समझा। उनका बहुत मन था कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम दे, पर कोई सपोर्ट ही नहीं था। यहाँ पे हम बात करते हैं काफ़ी लोगों की कि चलो हालात ठीक नहीं थे बट फैमिली सपोर्ट था, कोई ना कोई था जो गाइड करता रहा, सपोर्ट करता रहा और इसलिए सक्सेस मिल गई। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ सर्कमस्टेंसेस भी फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं थे और कोई सपोर्ट ही नहीं था, और इनका बहुत मन था कि सिविल सर्विसेज करना है। तो कैसे भी लड़ झगड़ के फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। एंड पेरेंट्स ने बहुत सुनाया, इन लॉज ने बहुत सुनाया, हस्बैंड का तो कोई सपोर्ट ही नहीं था। पर इनमें बहुत चाहत थी कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ,
मुझे सिविल सर्विसेज करना है, मुझ में वो पैशन है। इन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर भी नहीं हुआ। तीसरा अटेम्प्ट दिया, फिर भी नहीं हुआ। रिश्तेदार पता ही कैसे होते हैं, सुना के उनको इतना परेशान किया, उनका हस्बैंड उनसे अलग रहने लग गया। फोर्थ अटेम्प्ट दिया, फाइनली हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस। एंड हम इस फायर, इस पैशन की बात कर रहे हैं जो चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इतनी 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 हिम्मत चाहिए कि चाहे कोई भी ऑड हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, आप कर सकते हैं। देखिए, ना ही वो कोई रईस खानदान से थी और फैमिली सपोर्ट नहीं था, हस्बैंड आपसे अलग रहने लग गया। सोचिए किस परिस्थिति में दिया, और चौथे अटेम्प्ट में। तो ये दिस इज द पैशन वी आर टॉकिंग अबाउट। माइकल फेल्प्स का नाम सुना है आप सबने? तो बीजिंग ओलंपिक्स जब हुए थे, उसके जस्ट आप समझ लीजिए 1-2 महीने पहले की बात होगी, उनका एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि उनका शायद राइट हैंड इंजर हो गया था, एंड ही सेड, डॉक्टर सेड दैट आई डोंट थिंक अभी आप यूज राइट हैंड से कर पाएंगे, कि ज़्यादा चोट लगी है। ही सेड, तो क्या हुआ, पैर तो है। एंड देन ही वेंट ऑन टू विन 8 मेडल्स इन बीजिंग ओलंपिक्स। तो कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, पर अगर वो दिल और दिमाग में है कि नहीं करना है तो करना है, और लोग फिर करके दिखाते भी हैं। सिविल सर्विसेज, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी मुश्किल परीक्षा होती है, देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है। इतने सारे लोग बैठते हैं, हर दूसरे दिन मैंने बताया ऐसा लगता है हमसे ना हो पाएगा। तो ये जो मेंटालिटी है, इसको टैकल करने के लिए आपको सबको अपने लिए वो एक वजह ढूंढनी है,